और शरीर से छुटकारा लेने के पहले कर्म से छुटकारा चाहिए। कर्म होते रहेंगे तो शरीर तो मिलेगा, अच्छे का कर्म का अच्छा और बुरे का बुरा। तो कर्म से छुटकारा लेने के पहले राग द्वेष से छूटना होगा। राग द्वेष नहीं छूटेंगे तो कर्म बन जाएंगे। और राग द्वेष से छूटने के लिए अपना और पराया भाव मन से निकालना होगा। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पाणी, ये भाव आएगा। सर्वत्र एक ब्रह्म का भाव आएगा, सब में अपने आप का मैं का विचार आएगा, तो फिर अपना पराया भाव नहीं हो सकेगा। फिर आप में राग द्वेष नहीं होगा, फिर कर्म नहीं बनेंगे, फिर शरीर नहीं मिलेगा और दुख भी नहीं मिलेगा। ये औषध थी आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। उस पे तो मन नहीं गया। चार धाम की यात्रा कर लेंगे, गंगा में नहा लेंगे, पाप चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अगर ऐसे गंगा में नहाने से पाप जाते तो फिर गंगा के सब जलचर मुक्त हो जाते। अगर तीर्थ स्नान से अगर कल्याण होता तो सब तीर्थवासियों का कल्याण हो जाता, सद्बुद्धि हो जाती। लेकिन वहां भी जेल खाना है, वहां भी वेश्यालय है, वहां भी पुलिस है, वहां पर भी जो है रेप केस, मर्डर केस और सब कुकर्म चल रहे हैं जो तुम्हारे गांव में चल रहे हैं। तो विचारना है अपना पराया भाव क्यों होता है जिससे ये दुख का कारण बनता है। तो मालूम पड़ा भेद बुद्धि। वो भेद बुद्धि जब तक हमारे मन में है तो अपना और पराया ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये मंदिर, ये मस्जिद, यह हमारा ये जो भेद है जातियों का, प्रांतों का, देश का, ये भेद बुद्धि के कारण अपना पराया भाव और उससे फिर राग द्वेष, फिर कर्म, फिर शरीर, फिर दुख। तो दुख से छूटना है तो भेद बुद्धि से छुटकारा लो। एक का एक कारण खोजो और उसको हटाओ। द्वैत बुद्धि, ये संबलपुरिया, ये कट गया, बस मरो आपस में कट कट के। एक देश, एक प्रांत, लेकिन फिर भी भेद कितना, ये वहां का, ये यहां का। फिर ये भेद बुद्धि तुम्हारे घर में भी है। अपनी पत्नी के प्रति सदा उसको कुचलते रहती हो, अपमानित करते रहती हो, दुखी करते हो। तू मेरे सामने जीवान चला रही है, लो, उसको बोलने का ही अधिकार नहीं। बोल दिया सत्य बात, मेरे सामने जीवान चला रही। दो पति पत्नी झगड़ रहे थे, ये उधर से निकला और वो मार रहा है। तो मैंने कहा क्यों भाई, इसको क्यों मार रहा है? वो जवाब क्या देता है, देखो जी ये हमारी औरत है, हम चाहे जो करे, तुम बोलने वाले कौन होते हो, नहीं तो तुम भी पिट जाओगे। हमारी औरत है, चाहे जो करे, जैसे बाजार से खिलौना लाए, खेल कर हम तोड़ कर फेंक दें, खिलौने की कोई इच्छा नहीं। ऐसे ये अहंकारी मानव स्त्री जाति के प्रति इतना कुरूप हो गया है। अब ये ब्रह्म ज्ञान इसको मिलेगा, ये अधोगति को पाएगा। जिसने अपने आप को ही काट दिया, स्त्री में नहीं देखा, कि पति में नहीं देखा, कि सास ससुर में नहीं देखा, कि समाज के लोगों में नहीं देखा, वो ब्रह्म ज्ञानी क्या, ब्रह्म हत्यारा है वो। ये शब्दों को रटने से कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूं, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। ये निरंजन के ग्रंथ से भी कुछ कल्याण होगा नहीं, ये प्रवचन से भी, ये जीवन में उतारना है। ये दुख का कारण तो हमने खुद तैयार किया है, इसलिए भेद बुद्धि मन से हटाओ। सोचो विचारो, स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर क्या अलग अलग 5 भूतों से बना है?
स्त्री का आकाश, पुरुष का आकाश, दो आकाश है। स्त्री के जीने की पवन, पुरुष के जीने की पवन, दो तरह की पवन है। स्त्रियों को प्रकाशित करने वाला सूर्य और मनुष्य को प्रकाशित करने वाला सूर्य, दो प्रकार का सूर्य है। स्त्री के पीने का जल और पुरुष के पीने का जल दो प्रकार का जल है। स्त्री के पैदा होने का मार्ग और पुरुष के पैदा होने का मार्ग अलग अलग है। स्त्री के रक्त का और पुरुष के रक्त का रंग अलग अलग है कि भोजन अलग है, सब तो एक है। तो मूढ़ आदमी अपने अंदर ये द्वैत भाव पैदा करता है। अब फिर विचारते हैं कि द्वैत भाव क्यों होता है, जब दोनों के एक आकाश, एक वायु, एक तेज, एक जल, एक पृथ्वी, तो दोनों एक हुए। अरे नीम से जो पदार्थ बनाओगे पीता होगा और चीनी से जो पदार्थ बनाओगे मीठा होगा। तो ये पांच भूत से जो बना होगा वो पांचों का जो समान होगा। तो ये फिर विचारो, ये हमारे अंदर ऐसी अज्ञान मूर्ता क्यों है? अज्ञानता के कारण। उस अखंड सत्ता में, अद्वैत सत्ता में हमने ये द्वैत भाव जो बनाया, ये हमारा अज्ञान, और अज्ञान से ये सब दुख की श्रृंखला है। तो अज्ञान अगर हट जाए तो द्वैत बुद्धि गई। अज्ञान हट गया कि हम तो दोनों एक हैं, या हम सब एक है। यहाँ एक ब्रह्म के अलावा तो दूसरा कुछ है ही नहीं। वेद भी चिल्ला कर कहता है, रामायण भी यही कहती है, गीता भी यही कहती है, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अन्तेव च। गीता के 10 अध्याय के 20 श्लोक में कृष्ण यही कहता है कि मैं ही सबके आदि में, मैं ही मध्य में और मैं ही सबके अंत में। भेद कहाँ है? भेद को खोजो तो मालूम पड़ा यहाँ तो एक ही ब्रह्म। इसीलिए एक छोटी सी पुस्तक बनाई अभी इसी महीने के पहले, उसका नाम ही रखा है परमात्मा की सहज प्राप्ति। बहुत सस्ती, बहुत छोटी, पूरे गीता उपनिषद का सार है। प्रत्येक व्यक्ति को सुबह एक बार उठ के उसका स्वाध्याय करना, पढ़ना नहीं स्वाध्याय करना चाहिए, ताकि आपकी दिन भर यही दृष्टि रहे कि यहाँ तो ब्रह्म के अलावा दूसरा है ही नहीं। तो इसी तरह अज्ञान का जब तक नाश नहीं होगा तब तक ये दुख की श्रृंखला समाप्त नहीं होगी। तो फिर विचारा, ये अज्ञान क्यों है? अरे अंधकार क्यों है? प्रकाश का अभाव। तो अंधकार कब हटेगा? प्रकाश प्रकट होगा। तो हमारे अंतःकरण में ये अज्ञान क्यों है, जिससे द्वैत भाव, भेद भक्ति, अपना पराया, राग द्वेष, कर्म और शरीर और दुख मिलता है। तो मालूम पड़ा अज्ञान क्यों है? ज्ञान का अभाव। अब ये ज्ञान का अभाव है और तुम जप करने में लगे हो, माला करने में लगे हो, वो छोटे छोटे खिलौनों की पूजा करने में, भोग रखने में, धूपकाठी लगाने में लगे हो, और दुख का कारण अज्ञान है। अब ये खिलौने, ये कागज के, लकड़ी के, पत्थर के है, या ये तुम्हारे ग्रंथ, ये तुम्हारा अज्ञान दूर करेंगे? रामायण में तो सब लिखा है, गीता में सब लिखा है, उपनिषदों में सब लिखा है, और तुम जीवन भर से पढ़ते पढ़ते आकर सदाचारी से दुराचारी बन गए। बचपन में तो सदाचारी थे, निष्पाप थे, और रोज उनका स्वाध्याय पाठ करते थे माँ बाप की तरह देख देख कर, और अब तुम्हारे मन की दशा देखो क्या हो गया। तो इस अज्ञान का नाश न ग्रंथों से दूर होगा, न चित्र से, न मूर्ति से दूर होगा, न माला, न जप से, न पूजा, न पाठ से। अज्ञान का नाश तो एकमात्र ज्ञान से होगा। तो ज्ञान के अभाव में अज्ञान है, और अज्ञान की वजह से ये दुख है। तो विचारते हैं फिर, ये अज्ञान को हटाने वाला ज्ञान कहाँ मिलेगा? किस तीर्थ में मिलेगा? किस मंदिर में मिलेगा? किस आश्रम में, शोरूम में कीमत चुकाने से मिलेगा? तो उसके लिए वेद कहता है, तद विज्ञानार्थ स गुरु में वाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस अज्ञान को नाश करने वाला ज्ञान अगर चाहते हो तो फिर वो सब बाहर के ये कर्म कांड, उपासना कांड को छोड़ो और किसी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना होगा। वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु
तुम्हें यथार्थ ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, सत्य ज्ञान, वेदांत ज्ञान देगा, जिसके द्वारा तुम्हारा ये अनादि का अज्ञान समाप्त हो जाएगा। और जब अज्ञान अविद्या समाप्त हो गई तो इसके मन से द्वैत भाव खत्म। और जब द्वैत भाव खत्म हो जाएगा तो अपना पराया भाव किसके साथ करेगा? और जब अपना पराया भाव नहीं होगा तो राग द्वेष किससे करेगा? और राग द्वेष जब नहीं होंगे तो फिर उसके कर्म की संज्ञा ही कैसे बनेगी? तब वो लीला बन जाएगी। अगर अपने मन से राग द्वेष हट गया तो फिर वो तो जीवन लीलामय हो जाता है, वो लीला पुरुष हो जाएगा। और जब कर्म नहीं तो शरीर भी नहीं, और फिर शरीर नहीं तो दुख नहीं। तो अब बात आई है कि उस गुरु की तलाश करो। कौन गुरु? जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होगा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु वो तुम्हारे को इस द्वैत भाव से मुक्ति दिला देगा। इसीलिए कहा गुरु मृत्यु। गुरु का नाम ही मृत्यु है। किसकी मृत्यु? जो देह तुमको, जो देह अभिमान तुमको, देह का अहंकार दुख दे रहा था, उस देह अहंकार से वो आपकी मुक्ति करा देता है, आप में आत्म भाव जगा देता है। देह भाव को विस्मरण कराकर और अपने सत्य स्वरूप का स्मरण करा देता है। जैसा कि गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन शिष्य के जीवन में घटाया और अर्जुन ने स्वीकार किया, नष्टो मोह, ये जो मैं और मेरा ये जो था, नष्टो मोह और स्मृति लब्ध्वा। स्मृति जो भूल गया था अपने वास्तविक रूप को, आपके हे गुरुदेव आपकी ही कृपा से मेरा वो सब देह अहंकार देह ईमान छूट गया, नूतन जन्म मिलता है। इसीलिए कहा कि तरना तरना सब कहे हर गुरु, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, अमर हो जा, तेरे को मेरी उम्र 100 साल की लग जाए, सब यही तुमको कहते हैं और तुम बड़े खुश हो जाते हो। आज तक किसी ने किसी की उम्र बढ़ाई? अरे राम भगवान होकर अपने पिता की उम्र 14 साल नहीं बढ़ा पाया। राम जंगल में थे और दशरथ अपने घर में तड़प तड़प के प्राण छोड़े। और जिसके गुरु के आगे जाओगे, दीर्घायु भव, तेरी लंबी उम्र हो जाए, और वो गुरु खुद मर जाता है शिष्य के पहले। तो तरना तरना सब कहे, मरना कहे न कोई। मरना शब्द से सब डरते हैं, मरना बोलने में ही डरते हैं, सुनने में भी डर लगता है। जाई क्या सूची, असुचि या जाई क्या सूची। राम मरने के नाम देखो, पढ़े लिखे शिक्षित लोग कितने मूर्खता का उच्चार करते हैं। तो मरना मरना जो कहे सच्चा सदगुरु सो, वही सच्चा सदगुरु जो बार बार तुम्हें जा मरेगा, मर जाएगा, मर जाएगा। तो ये मरना, मरने से तुम्हारे अंदर अमरता का भाव कि मैं तो दृष्टा साक्षी, मुझे कौन मार सकेगा। तो तरना तरना सब कहे, मरना कहे न कोई। और मरना मरना जो कहे सच्चा सदगुरु सोए, वही सच्चा सदगुरु है जो तुम्हें बार बार अपने सत्य स्वरूप का स्मरण कराता है, चोट मारता है मरने मरने की, और भाव जगाता है तुम्हारे तरने तरने की, यानी आत्म भाव की। आत्मा जो नित्य है। तो गुरु की आवश्यकता पे आई बात। तो फिर विचारा ये गुरु मिलता क्यों नहीं है जिससे हमें ज्ञान मिल जाए, और ज्ञान से अज्ञान कट जाए, और अज्ञान से दुख परंपरा श्रृंखला मिट जाए। तो फिर मालूम पड़ा जन्म जन्म के जब तक पुण्य नहीं होंगे, एक दो जन्म की बात नहीं, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत यानी अनंत अनंत जन्मों के पुण्य के फल से ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, किसी को सदगुरु की प्राप्ति होती है। पुण्यवान को पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। पुण्यों का पुंज, पहाड़ के पहाड़ जब तक नहीं होंगे
सदगुरु नहीं मिलेगा। सदगुरु ऐसे थोड़ी मिलते जैसे ये बैठ गया निरंजन यहाँ, ये नहीं। वो तुम्हारी अंदर से मनोदशा बदल जाए, देह भाव हटकर और ब्रह्म भाव जग जाए तो जानना गुरु मिला। ऐसे तुम फूल चढ़ा दो, पैसा चढ़ा दो, ये कोई गुरु? ये उपचारिकता कर रहे हो, नाटक मात्र है। गुरु उससे मिला है। सूर्य उदय हो गया, इसका प्रमाण दुनिया वालों से मांगोगे कि अपने से मालूम पड़ेगा? अंधकार समाप्त हो गया, ठोकर नहीं, अब डर नहीं, अब गलत जगह पर पांव नहीं गिरेगा। ये स्वतः तुम्हारे को गुरु मिल गया। कैसे जानोगे? जब तुम्हारे आंख के आंसू गिरना बंद हो जाए। जिस दिन तुम्हें अपने अंतःकरण में आत्मभाव जग जाए, देह भाव पूरा का पूरा मिट जाए, अंदर से व्यवहार होता रहेगा, जैसे राम ने किया, जैसे कृष्ण ने किया, अर्जुन ने किया, हनुमान ने किया। व्यवहार की जगह पर है और तत्व अपनी जगह पर है। तो अंदर से बिल्कुल ऐसा मिट जाए जैसे सिनेमा के कलाकार, वो राम भी बनते हैं, वो कृष्ण भी बनते हैं, वो अर्जुन भी बनते हैं, कंस भी बनते हैं, हनुमान भी बनते हैं, सीता भी बनते हैं, साध्वी भी बनते हैं और वेश्या भी बनते, पर अंदर से अपने को बिल्कुल अलग जानते। ये मेरा असली रूप वो जो है कलाकारों का, वो जानते हैं कि मैं राम नहीं और मैं हनुमान नहीं, कि मैं सती सावित्री नहीं, क्योंकि 2-2 से 3-3 से मेरा संबंध है। पर्दे पर मैं सीता बन गई हूँ, पर्दे पर आकर मैं अनुसुईया बन गई हूँ, पर्दे पर आकर, किंतु पर्दे के पीछे काला जो कारनामा है वो तो खुद को अपने को पता है। तो जैसे अपने देह भाव के अंदर तुम ये जानते हो, ऐसे ही आत्म भाव अंदर से जान लो कि ये बाहर समाज के पर्दे पर मैं पति पत्नी, पिता माता, गुरु शिष्य का अभिनय कर रहा हूँ। अंदर से तो वही रह जाए कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा। वो अंदर से वो तुम जानोगे, ये बाहर वाले नहीं जानेंगे। मेरा कितना स्त्रियों से संबंध है, किसी स्त्री का कितने पुरुषों से संबंध है, ये बाहर पर्दे पर नहीं पता लगेगा, पर अपने मन के पर्दे पर तो सबको प्रतिबिंबित हो रहा है। अपना मन किसी से छुपा हुआ, तो ऐसे ही तुम्हारे मन पर ये दृष्टा साक्षी भाव प्रबल रूप से प्रकट हो जाए तो सोचना गुरु मिला। सूरज उदय हो गया, ये तुम अपने से जानोगे जब अंधकार नहीं, और गुरु मिला तब अपने से जानोगे जिस दिन तुम्हारे पास शिकायत करने को कुछ न रहे। अभी तो तुम्हारे पास में शिकायत के अलावा कुछ नहीं। तुम जितने बैठे हो, तुम्हें संतोष कब मिलेगा? अभी प्रवचन कर सुनने से नहीं, फूल पत्ती चढ़ाने से नहीं, जब एकांत में हमको गुरुजी मिले, देखा करके जीवी 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, 4 घंटे, अभी नहीं देखा, वो जाते समय अलग से उनके पास जाकर मिलेंगे। अब तो क्यों मिलेंगे? मेरे लड़के की अभी तक नौकरी नहीं लग रही है, लड़की की शादी की इतनी कोशिश हो रही नहीं चल रही है, हाँ मेरे को परीक्षा में पास लिए आशीर्वाद दे दो। इसलिए तुम्हें एकांत की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान से इतना प्रयोजन नहीं तुम्हारे मन में। तो विचार करो कि गुरु मिला है, कब जानेंगे? जब कुछ शिकायत करने को कोई विषय न मिले। अब देखो तुम टटोल कर जितने बैठे हो, तुम्हें मौका मिलना चाहिए गुरु के पास बैठने को कि सब तुम वोमिट कर दोगे। वोमिट समझते ना, जो खाया और जो मुंह से तैयार बैठे हो कि कहाँ मौका मिले कि चलते चलते कार में भी मेरे पे ख्याल करना, मेरे पे दृष्टि करना, मेरे पे दया रखना, मेरे पे कृपा करना। इतना 4-4, 3-3 घंटे उपदेशामृत की वर्षा हुई, फिर भी
हम तो गुरु जी से यही प्रार्थना करते कि हमारे को सत्मार्ग बताएं। अब तो इतने दिन तक क्या कुएं का मार्ग बताया है? अनुभव में बता रहा है कि हमारी तो यही प्रार्थना कि गुरुदेव हमको सत्मार्ग पर चलना सिखा दे, बताएं। तो गुरु मिला है, तब गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह तन ताप। मोह और तन ताप, दैहिक भौतिक ताप जो है वो मिट जाए। न देह का मन में कुछ अहंकार रहे, न जीवपने का अहंकार रहे, और न ब्रह्मपने का अहंकार रहे। ये तीनों ही अहंकार है। देह अहंकार को हटाने के लिए जीव अहंकार से जोड़ा गया, और जीव अहंकार को मिटाने के लिए तुम्हें ब्रह्म अहंकार से जोड़ा गया। लेकिन तीनों ही अहंकार है। देह का अहंकार तमोगुण का है, जीव का अहंकार रजोगुण का है, और ब्रह्म का अहंकार सत्वगुण का है। और तुम्हें तो गुणातीत अपने स्वरूप को जानना है। तुम्हारा स्वरूप तो गुणातीत है। छोटे कांटे को निकालने के लिए बड़ा कांटा ढूंढा जाता है जंगल में या घर में सुई छूची। जब वो कांटा निकल गया तो दोनों को हटा दिया जाता है। तो ऐसे ही ये देह भाव को हटाने के लिए जीव भाव को रटाया, और जीव भाव को हटाने के लिए तुम्हें ब्रह्म भाव रटाया गया। पर ये ब्रह्म भाव भी तो बड़ी छूची है। ये भी तो मनोवृत्ति है। पहले देहाकार वृत्ति थी, फिर जीवाकार वृत्ति बन गई, और उसके बाद में ब्रह्माकार वृत्ति बन गई। है तो वृत्ति, और वृत्ति है तुम्हारे अंतःकरण की, और अंतःकरण तुम्हारा दृश्य है। सत भूतों का जो कार्य है रजोगुण से बना है। इसीलिए वो प्रार्थना है मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। ये चारों ही जब में नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, तो ये तीनों के तीनों जब चले गए गुण, तब हम जाकर गुणातीत है। जहां केवल शुद्ध में रह जाए, गहरी नींद की तरह। गहरी नींद में कोई भी वहां भक्त नहीं, भगवान नहीं, गुरु भी नहीं, चेला भी नहीं, न यह शरीर न संबंधी, केवल मैं। वो है ब्रह्म रूप, वो है शुद्ध रूप, वो मनोवृत्ति नहीं है। ये वृत्तियों के ऊपर वाला है, और तुम सब वृत्तियों में फंसे रहते हो। मन को यहां से निकालो और यहां जोड़ो, बुद्धि को यहां से निकालो। ये है, पर कब तक? जब तक कि उसकी वहां से अटैचमेंट नहीं हटी है। देह भाव से हटाया और जीव भाव में लगाया, जीव भाव से हटाया और ब्रह्म भाव में लगाया। अब ब्रह्म भाव से भी ऊपर उठो, और जहां केवल शुद्ध मैं रह जाए। अगर मैं नहीं रहूंगा तो इस ब्रह्म को कौन सिद्ध करेगा? मैं नहीं रहूंगा तो देवी देवता परमात्मा को कौन सिद्ध करेगा? मैं नहीं रहूंगा तो ये पुण्य पाप को कौन बताएगा? मैं नहीं रहूंगा तो ये स्वर्ग नरक की कल्पना कौन करेगा? मैं नहीं रहूंगा तो आज ये देवी पूजा है, काली पूजा है, आज दीपावली है, आज रक्षाबंधन है, आज दशहरा मनाना है, कि आज राम की जन्माष्टमी है, कि कृष्ण की है। ये कौन ऊपर से कोई मैसेज आता है आपके मोबाइल में? तुम्हारे को ऊपर से, चाहे गोलोक से कहो कि शिवलोक से, मैसेज आता है कि कल मैं आ रहा हूं, शिवरात्रि की तैयारी करो, राम जयंती की तैयारी करो, कि महावीर जयंती की। इन सब का प्रकाशक सिद्ध करने वाला कौन है? कौन है? मैं। पर तुम मैं के नाम पर ये चमड़े में घुस जाते हो। सब कोई मैं, जहां बात आई तो बस इसमें जुड़ जाते हो। ये बहुत बड़ा पाप है। कोटि गायों की हत्या का जितना पाप होता है, उससे ज्यादा पाप इस देह को मैं मानने का तुम करते जा रहे हो। छूट नहीं रहा है। मैं बोलता जा रहा हूं, तुम सुनते जा रहे हो, पर छूटता नहीं, करते ही जा रहे हो। वही उठते बैठते खाते पीते चलते, यही बस देह चिंतन। आत्मचिंतन तो 2 घंटे जबरन करके तुम्हारी खोपड़ी में घुसाया जाता, जबरन करके तुम्हारे कानों में डाला जाता, डांट डपट के। नहीं तो तुम ऐसे सुनने वाले नहीं, हंसने लग जाते हो, मजाक करने लग जाते हो, इधर देखा उधर देखा, यही तो करते हो। कितना कितना तुमको डांटा जाता है, गाली दिया जाता है, तब जाकर तुम ऊपर से ही शांत होते हो, अंदर से तो वही गड़बड़ चलती।
अंदर से वही चलता रहता है तुम्हारा द्वंद्व, ऊपर से तुम्हारी वाणी को डांट डांट के रोका जाता है। तो देह भाव मिटाना है, जीव भाव भी मिटाना है और ब्रह्म भाव भी मिटाना है और आत्म भाव में ठहर जाना। और आत्मा का मतलब वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, शक्ति। और वो शक्ति भी क्या है? मैं। तो मैं रूप में हमें स्थित होना है। तो गुरु मिलेगा तो आपको ये ज्ञान देगा और तब जाकर तुम्हारा दुख दंड कर्म होगा। तो गुरु अब क्यों नहीं मिल रहा है? अब फिर प्रश्न आया। चलते चलते हम पहुंचे अज्ञान तक। अज्ञान क्यों है? ज्ञान का भाव। ज्ञान का भाव क्यों है? सदगुरु का अभाव। ये सदगुरु का अभाव क्यों? इतने साल पहले क्यों नहीं मिला? अब मिला तो पहले क्यों नहीं मिला? हमारे कर्म, पुण्य और पुण्य के बिना मिलता नहीं। पुण्य क्यों नहीं? अगर पुण्य होते तो गुरु पहले मिल जाता। 10 साल पहले क्यों नहीं मिला? अब क्यों मिला? तब इतने पुण्य नहीं थे। तो ये पुण्य की कमी क्यों थी? अब फिर विचारा, शुभ कर्म, शुभ कर्म से पुण्य बनता है। तो शुभ कर्म करना। और शुभ कर्म क्या है? मन वचन कर्म से किसी को बात फिर आ गई यहां पर घूम फिर के कि जब तक तुम्हारे द्वारा मन वचन कर्म से दूसरों के सुख के लिए चेष्टा नहीं होगी, जैसे कि अभी कई भाई बहनों ने रक्तदान किया, ये शुभ कर्म है। और कई लोगों ने हाथ उठाकर भी और हाथ नीचे कर लिया, ये पाप। क्योंकि उनके अंदर देह के प्रति मोह इतना कि मैं अपना रक्त किसी को नहीं दूंगा। अरे कल तू मरेगा, बीमार पड़ेगा तो फिर तेरे को कौन पानी देगा? रक्त चाहिए तो देने वाला पाता है। तो शुभ कर्म करना है, मन वचन कर्म से क्या करना है? और वो शुभ कर्म भी निष्काम भाव से करना है। हम लोग कर्म करते हैं, एक मुट्ठी किसी को चावल दिया तो दूसरी मुट्ठी में उसी झोली से, उसी की झोली से हम क्या, मेरे बच्चे का ज्वर उतर जाए, मेरे बच्चे को जो आम झाड़ा हो रहा है, एक मुट्ठी चावल जो दिया इसी आशा में दिया कि 10-5 रुपया दिया कि हमारा यह लाभ मिल जाए। निष्काम भाव से, कोई अपने मन में स्वार्थ न करके उसकी सेवा करो। तन से करो, धन से करो, मन से करो, तन मन धन से करो, कृपणता मत बनो। याद रखो, धन भी तुम्हारा उतना ही है। कितना? जो बैंक में रखा है, जो जेब में रखा है, जो घर में अलमारी में रखा है, लॉकर में, वो नहीं तुम्हारा। उसके पीछे तो कई सांप बिच्छू बैठे हैं। पत्नी कहेगी मेरा हिस्सा, भाई कहेगा मेरा, कि बेटा कहेगा मेरा, कि बेटी कहेगी मेरा, कि और कोई कहेगा मेरा, सरकार कहेगी मेरा। धन वही तुम्हारा है जो इधर से समाज में, धर्म में कि देश में लग गया बिना बदले की भावना से। अब सोचो तुमने जीवन में कितना संग्रह किया यहां से और इसी समाज को, कि दूसरों के हित के लिए तुमने कितना लगाया। तो धन वही है जो दूसरों के उपयोग में आ जाए, उनके जीवन में सहायक बन जाए। एक दिन दिखाया था मैंने, बैंक मेरे पास फाइल में 1 रुपए के पैकेट से लेकर 1000 रुपए का पूरा पैकेट। तुम्हें लगा होगा कि ये तो स्वामी जी बड़ा पैसे वाला है, धोखे में मत आना। 1 से लेकर 1000 रुपए तक का पैकेट तुम्हारी दृष्टि में मूल्यवान था, मेरी दृष्टि में केवल कागज था, केवल कागज। 1 रुपया जिस पे लिखा है वो भी कागज, 2 रुपए वाला वो भी कागज, 5 वाला वो भी कागज, 10 वाला वो भी कागज, 20 वाला वो भी कागज, 50 वाला वो भी कागज, 100 रुपये वाला वो भी कागज,
500 रुपये की मोहर लगी वो भी कागज, और 1000 रुपया की मोहर लगी वो भी कागज। कब तक? जब तक वो मेरे पास पड़ा है। लेकिन जब उससे मैंने एक नींबू खरीद लिया तब उस 1 रुपये का मूल्य है, उस 1000 का मूल्य अभी नहीं। मैंने 10 रुपये की कोई साबुन खरीद ली तो वो 10 रुपया कहलाएगा, नहीं तो वो तो कागज का पैकेट है। 1000 रुपये का पैकेट है, 1 लाख रुपया माना जाता है, पर वो 1 लाख कब है? जब मैं उससे कोई वस्तु खरीद लूं या किसी के जीवन के लिए सहायक बन जाऊं तो उसका मूल्य है। घर में पड़ा है, जेब में पड़ा है, कागज 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 का टुकड़ा। 1 रुपये वाले को आग लगाओ वो भी राख बन जाएगा, 1000 वाले को भी आग लगाओ वो भी राख बन जाएगा, चीर के फाड़ो टूट जाएगा। तो धन वही दिमाग में रखो जो हमारे द्वारा किसी जीवन के उपयोग में आ जाए, किसी और के जीवन का सहारा बन जाए, उतना ही धन है। अब तुम सोचो जीवन में कितने लाख कमाया है, 2 करोड़ की बिल्डिंग भी बना ली है, बैंक में भी लॉकर में भी है, पर तुम्हारा धन उतना ही माना जाएगा जो तुमने समाज सेवा, लोक कल्याण के लिए, कि देश की रक्षार्थ लगा दिया। नंबर 2, जीवन भी तुम्हारा वही है, ये नहीं जो तुमको दिखाई पड़ता है 50, 60, 70 साल का कि 20, 25 साल का कि 10 साल का। जीवन उतना ही तुम्हारा माना जाएगा जितना सत्संग में जा रहा, सत्य के चिंतन में, सत्य के मनन में जा रहा है। अब तुम सोचो इस 60 साल 70 साल की उम्र में कितने वर्ष तुमने परमात्मा को इंटरेस्ट रूप में, ब्याज रूप में दिया। किसी का 10 लाख का मकान आपने रहने के लिए ले लिया तो 10,000 रुपया महीना किराया दे देते हो, किराया, क्योंकि 10 लाख का मकान दिया। और तुमको ये परमात्मा कितना जीवन दे रहा है अपने जीवन में, 93 करोड़ श्वास दे रहा है, और उसके लिए तुमने प्रतिदिन कितना श्वास खर्च किया। प्रतिदिन का हिसाब 21,600 श्वास रोज तुम्हें देता है। इंटरेस्ट रूप में, ब्याज रूप में कितना देते हो? 2,000, 5,000, 1,000, 10 मिनट भी नहीं देते हो। प्रतिदिन की बात कह रहा हूं। तो तुमको जो कल अनुभव दर्पण दिया था उसके लिए प्रतिज्ञा करना है कि मैं प्रतिदिन उसको जीवन में, प्रतिदिन सुबह शाम एक बार स्वाध्याय करूंगा। तो वो प्रत्येक व्यक्ति को दोनों समय जरूर स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय वहां जो लिखा है वो इधर स्वीकारना है। जैसे दर्पण, शेविंग कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं, बालों को अपने ठीक कर रहे हैं, दर्पण को देखकर तो कैंची दर्पण पे लगेगी, ब्रश दर्पण पे लगेगा कि बिंदी दर्पण पे लगेगी कि क्रीम पाउडर दर्पण पे, कि दर्पण में जो दिख रहा है उस बिंब को बोलो। तो ऐसे ही वो दर्पण है, अनुभव दर्पण, उसमें जो लिखा है वो अपने पे स्वीकारना। वो 15 वाक्य छोटे छोटे हैं पर सारे विश्व के ग्रंथों का, उपनिषदों का सार उसमें आ गया। रोज उसको स्वाध्याय कर लेंगे तो सारे वेद, उपनिषद, गीता, भागवत का तुमने स्वाध्याय कर लिया, क्योंकि उन सब का सार उसमें है। तो जीवन तुम्हारा उतना ही है जितना आत्मचिंतन में जाता है। आत्मचिंतन में तुम एक दिन में सोचो कितना समय दे पाते हो? नहीं। सप्ताह भर में तो कहोगे हम 1 घंटा बैठते हैं, पर 1 घंटा बैठते हो, देह भाव लेकर बैठते हो, और देह भाव लेकर ही बैठे रहते हो, और देह भाव लेकर उठते हो। दूसरों की तरफ इधर उधर दृष्टि, अपना देह का अहंकार, तो तुम्हारा कहाँ आत्मचिंतन हुआ? इसीलिए कहा 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध।
तो ये तुम्हारे जन्मों जन्मों का पाप काटने के लिए और पाप से मुक्ति दिलाने के लिए वो अनुभव दर्पण बनाया। क्योंकि मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हारा तो सुबह से उठना मैं और मेरे से, और सोना भी मैं और मेरे में। तुम्हारा तो मैं मेरा में ही जन्म है, और मैं मेरे में ही जीवन है, और मैं और मेरे में ही मौत है। तो आपको याद रखना है कि मेरा जीवन मुझे परमात्मा को ब्याज रूप में तो लौटाना है। अगर मकान मालिक को किराया न मिलेगा तो फिर वो मकान से निकाल देगा, और वो मकान नहीं मिलेगा तो ये मकान मिला है जिस की वजह से कम से कम उसको ब्याज रूप में लौटाएं। तो जीवन हमारा कितना माना जाएगा? जितना न्यूज़पेपर पढ़ने में, टीवी पे सीरियल देखने में, बकवास करने में, ये तो हमने अपनी हत्या कर ली है। तो स्वाध्याय करना चाहिए हर व्यक्ति को, स्वाध्याय, सत्संग। और आप, मैं नहीं आ सकूंगा, हाँ कारण क्या? वो मूड बत्था तो गोड़ बत्था सब बत्था है जाऊची। सत्संग दिन रहे और किसी दिन कार किसी है ही नहीं। सत्संग का दिन आया, बस मेरी कमर में दर्द था, मेरे घुटने में दर्द था, मेरे मूड में दर्द था। और अगर शादी ब्याह में जाना हो तो देखो कैसा मेकअप करके और चला जाता है हीरो हीरोइन बनकर। तो जीवन उतना ही तुम्हारा है जितना सत्संग में जाता है। तो जैसे धन बढ़ाने की कोशिश करते हो कि मेरा धन ज़्यादा हो जाए, अरे ऐसा ही मेरा जीवन भी सत्संग में ज़्यादा जाए, वही माना जाएगा। बाकी जीवन तो पशु की तरह है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ऐसे तो बहुत घूसरी, कुतिया, बिलाड़ी अपना हाथी घोड़ा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं मेरा परिवार खान पीन में, तो हम भी वही उसी तरह हो गए। तो कम से कम स्वाध्याय के लिए नियम करें कि मैं जीवन में प्रतिदिन इतना समय लगाऊंगा। तो आप बहुत से लोग हैं